किया गया। मैं आपको बताता हूं कि लद्दाख में है यह झील जिसका नाम है पेंगोंग त्सो झील। यह खारे पानी की झील है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह झील है। एक लंबी, संकरी और गहरी खारे पानी की झील है। चीन और भारत के बीच में यह झील स्थित है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा, जैसे कि मैंने बताया, कि वो भारत में आता है और इसका 2/3 हिस्सा जो चीन के कब्जे वाला तिब्बत है उसमें आता है। झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर्स नाम की पहाड़ियां हैं। भारत की सीमा फिंगर 8 के पास से गुजरती है। भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक है, जबकि चीन का दावा फिंगर 2 तक है। फिंगर 4 से फिंगर 8 को लेकर विवाद है और आपको याद होगा कि जब डोकलाम वाला विवाद हुआ था वो यही विवाद था। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच को लेकर विवाद था, जब चीन ने अपने सैनिकों को वहां पर आगे बढ़ा दिया था। तो भारत का लगातार जो दावा है वो रहता है फिंगर 4 तक। 8 फिंगर्स में जो पेंगोंग झील है वो विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है, लेकिन चीन ने अपने इस कब्जे को जब आगे बढ़ाने की कोशिश की थी तब वो डोकलाम विवाद सामने आया था, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर वहां पर लड़ाई हुई थी और उसमें कई चीनी सैनिकों को भारत ने वहां पर मार गिराया था। हालांकि इसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट भी हुआ था। दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि हम लोग अपनी अपनी सेनाओं को यहां से पीछे हटाएंगे और जो जो अपना एरिया है वहीं पर रखेंगे। अब HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम ये तैनात किया गया है। ये क्यों भारत के लिए चिंता का विषय है? ये क्या है HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम जिसको तैनात किया है चीन ने? तो मैं आपको बता दूं कि 40 से 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की इसकी क्षमता है। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में ये माहिर है। लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर्स को भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है, उन पर अटैक कर सकता है। क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट मतलब कि उनको पकड़ सकता है। एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। 4 मिसाइलों से लैस ये सिस्टम है और एक 3D रडार भी इसमें होता है। ये ऑटोनॉमस मोड में लक्ष्यों को ट्रैक करता है, मिसाइलों को ये गाइड करता है और ये किसी भी युद्ध की स्थिति में ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जब बात डिसएंगेजमेंट की हो रही थी तो उस डिसएंगेजमेंट की बात के बाद चीन क्यों अपनी सेना को वहां पर बढ़ा रहा है? चीन क्यों अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहा है? और क्या ये अब जो नया कदम है चीन का HQ-16 की तैनाती करना, वो भी पेंगोंग त्सो झील के एरिया में, जो कि एक विवादित एरिया रहा है, विवाद का कारण रहा है भारत और चीन के बीच में, क्या ये चीन की कोई नई चाल है? मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। हिमांशु भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर शाह, चीन क्या फिर से बदमाशी कर रहा है? जब सब कुछ ठीक चल रहा है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है और अपनी अपनी सीमाएं तय कर दी गई हैं कि भाई इतना इतना रहिए, सारी चीजें हैं, तो ये चीजें क्या डिसएंगेजमेंट की मूल भावना के विपरीत नहीं जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं और तभी इनको कहते हैं चालबाज चीन। इन पे भरोसा कभी करा नहीं जा सकता और इन्होंने हमारे किसी भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी पैक्ट का आदर नहीं किया है। चाहे आप पंचशील पैक्ट ले लीजिए, चाहे आप शिमला में भी पैक्ट हुआ था वो भी आप ले लीजिए, चाहे कोई भी पैक्ट ले लीजिए आप, इन्होंने हमारे एग्रीमेंट का पालन करते ही नहीं है ये चीज। अब ये अपने LC लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे ये कोई भी तैयार कर ले, मिसाइल लगा ले, एयर डिफेंस सिस्टम लगा ले, हथियार लगा ले, ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर ले, हमको ये इनका इमोशन, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलते हैं, बेसिकली माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, इनमें माहिर हैं। तो ये भी एक चाल हो सकती है। ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ चिंता का विषय है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हमको इसकी तैयारी रखनी चाहिए। अब जब डिसएंगेजमेंट की बात हो रही थी, जब हो रही थी कि आप पीछे हटो हम पीछे हटेंगे, यहाँ पे तनाव नहीं होगा, वहां पर चीन दोबारा कोशिश कर रहा है कि तनाव बना दे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, क्योंकि कोई लाइन तो है नहीं, पूरा परसेप्शन है। 4888 किलोमीटर स्ट्रेच जो है पूरा एक परसेप्शन है। चाहे पेंगोंग हो, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो जाता हो कहीं से भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अरुणाचल तिब्बत पे जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है, वहां पर चीन जो है इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि एक जैसे इंडिया पाकिस्तान की एक लाइन है, बाकायदा लाइन है, हमको मालूम है, यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर लाइन, चीन की तो लाइन है नहीं। तो चीन इसीलिए फायदा उठाता है और ये इसका मैं कहूंगा, हालांकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, लेकिन उसको हम केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह के नकार दें वो भी ठीक नहीं होएगा।
हो सकता है ये कोई प्लानिंग अगर ऐसे लेके चले, ये हो सकता है, ऐसे दमखम है, ऐसे है नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से तैयारी बरकरार रखनी चाहिए पूरी तरह से। अगर कभी चीन चालबाजी पे उतर आए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार होंगे। बिल्कुल, आप जी। ठीक कह रहे हैं। और हिमांशु जी, चीन ने जब भी इस तरह की हरकतें की हैं वो चोरी से ही की हैं। डोकलाम भी चीन ने चोरी से ही किया था। वहां पर हमने देखा था कि कैसे चोरी से उनके सैनिक घुस आए थे। वो तो हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने मार के भगा दिया था और कई सैनिकों को चीन के मार दिया था। लेकिन चीन कब चोरी और सीनाजोरी पर उतर जाए ये पता नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इसी इंटेंशन के साथ अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया में उसको डेवलप कर रहा है। उसने एक पुल भी बना लिया है ताकि उसके टैंक वगैरह इजीली वहां पर आ जाएं। और लगातार अपने जो सैन्य तैनाती है वो भी वहां पर बढ़ा रहा है चीन। तो कुछ ना कुछ तो है उसके दिमाग में। हाँ, बताइए। देखिए, ये वो करेंगे। चाइनीज आर मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। या दो सूरत में ये चीजें हो सकती है। इसको एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। ये HQ-16 मिसाइल जो तैनात की है, ये एक इंडिकेशन है, ये दिखाते हैं कि हम भारत पे हमला करने वाले हैं। मगर जहां तक चाइनीज की बात है ना, एक मैं हकीकत आपको बता दूं जी। अभी अभी चाइनीज इंडो पैसिफिक में ताइवान के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। 2022 में जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनके 2 ब्रिगेड्स थे। इस बारी कितने हैं पता है? 42। जब वो अपनी नौसेना को लेके जाते थे तो 2022 में जब वो एक्सरसाइज की गई थी तो उनका 1/3 बेड़ा था। इस बारी कितना है पता है? 2/3। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। भारत के लिए ये बात बहुत जरूरी है समझना कि दुर्घटना घटी अगर आपकी नजर हटी। बिल्कुल। तो ये बात तो चाइनीज करेंगे, क्योंकि चाइनीज भी हमारे जैसे एक डेफिनेट सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन। और उनका एक कॉन्सेप्ट है सिंजू का। वो सिंजू के कॉन्सेप्ट में वो क्या कहते हैं पता है? विनिंग अ वॉर विदाउट अ वॉर। युद्ध किए बिना युद्ध जीत लेना। और साथ में आप आर्ट ऑफ डिसेप्शन को ले लीजिए। तो ये चीजें हो, उससे कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ, हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारा वायुदल, दे आर अवेयर ऑफ इट। उसकी वजह मैं बताऊं। आप HQ-16 की बात कर रहे हैं। HQ-16 ने तैनात कर दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 में, पार्ट 1 में, हमने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पहले ही दिन ध्वस्त किया था। वो एयर डिफेंस किससे लैस था? HQ-9, HQ-16, 19। देखिए, जहां तक चाइनीज वेपनरी की बात है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नहीं चलती। मगर चाइनीज वेपनरी के बारे में ऐसा कहा जाता है, चले तो चांद तक वरना रात तक, तो शाम तक। यस। तो ये बातें तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी कोई ऐसा प्रदर्शन करता है। और आप ये कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। पिछले 2 दिनों में राजनाथ सिंह ने जो किया है SCO की मीटिंग में, दैट इज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। हमने SCO के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? कि हमने वो जो कश्मीर का इंसिडेंट था पहलगांव वाला, उसका मेंशन नहीं देखा वहां। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान के बारे में इतना ज्यादा लिख दिया इन्होंने। यस। दैट ये लोग हमारे सामने मैनिपुलेट करना चाहते थे, और जो हमने पकड़ लिया। तो ये भारत की डिप्लोमेसी भी अभी, जिसको कहते हैं एग्रेसिव डिप्लोमेसी, रहने वाली है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप पिछले 40 सालों में देखिए, मैं वास्तविक बात करता हूं जी। मैं कोई चीन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मैं वास्तविकता जो देखता हूं, वहां हमें यह दिखता है कि एक तरफ चीन के अंदर जब भी मुश्किलियां होती है, तकलीफें बढ़ती है, तो वो ऐसा कुछ बाहरी हरकत करता है। दूसरा, वो डिसेप्शन करता है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो क्या जाने कि अमेरिका को घेरने के लिए
वहां ताइवान में कुछ करने के लिए वो भारत को इधर उलझाए रखे, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना की अंदर जो अंदरूनी हालत को हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो नजर हटाना तो मुमकिन नहीं है। देखिए हमने डोकलाम में क्या किया था उनके साथ, वो सबको पता है, उनको भी पता है। और 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ साबित कर दिया है दुनिया को। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम सब सुपर पावर बन गए, मगर एक वक्त था जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कहते थे, एक एंटोनी की बात कर रहा हूं मैं, कि हम हाईवेज, हम सरहद के पास में रास्ते नहीं बनाएंगे कि चीनी सेना के लिए आसान हो जाएगा। ये कहां का लॉजिक था, मुझे तो समझ में नहीं आता। एक वक्त था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीनी सेना के लिए तिब्बत में चावल बेचते थे। मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूं। तो उसका दौर अब चला गया। हिंदी चीनी भाई भाई बात सब ठीक है, लोग आरआईसी की बात करते हैं, वो भी सब ठीक है, मगर जहां तक भारतीय सुरक्षा का सवाल है, हम वास्तविकता को देख के अपना काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास चल रहा हूं।